हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम नंबर 5 डोनेशंस के ऊपर बात करते हैं। डोनेशंस क्या है? डोनेशंस वो होता है जो कंपनी को, संस्था को, जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें प्राप्त होते हैं और इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। यहाँ पे डोनेशंस को हम क्लासिफाइड करते हैं दो भागों में, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा जनरल डोनेशन। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक डोनेशंस के ऊपर अगर बात करें तो व्हेन डोनेशंस रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, वो डोनेशन जो स्पेसिफिक यूटिलाइजेशंस के उद्देश्य से उन्हें प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, डोनेशंस फॉर प्रोवाइडिंग एज ए स्विमिंग पूल। प्राप्त जो डोनेशन है, जैसे बिल्डिंग के लिए डोनेशन हुआ, स्विमिंग पूल के लिए डोनेशन हुआ, ये कैपिटलाइज्ड है। इसे हम लायबिलिटी साइड के अंदर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सेकंड जो है वो जनरल डोनेशन। ये जनरल डोनेशंस भी आगे दो भागों में क्लासिफाइड हो जाता है। एक तो जनरल डोनेशंस ऑफ बिग अमाउंट और दूसरा जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। अब बात करते हैं बिग अमाउंट के बारे में। तो ये एक लायबिलिटी साइड के अंदर बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा? क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर का होता है डोनेशन, और हुज अमाउंट होती है जो कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, जो हर बार प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती। सेकंड, जो स्मॉल अमाउंट होती है डोनेशंस, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, बिकॉज स्मॉल अमाउंट डोनेशंस कैन बी एक्सपेक्टेड एवरी ईयर। तो इसकी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हर साल ये प्राप्त होती रहती है। Whether the amount of donations is big or small depend upon the size of nature of institutions. अब ये मानना कि ये अमाउंट बिग बड़ी है या छोटी है, ये संस्था के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में हम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है लेगेसी। तो ये लेगेसी क्या होती है? इसके अंदर एक विल होती है जो डिलीज पार्टनर से प्राप्त होती है। ये डेबिट साइड्स ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिखाई जाती है और ये रिकरिंग नेचर की होती है। सच एज क्रेडिट ए कैपिटल रिसिप्ट, इसे कैपिटल रिसिप्ट मान के लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाया जाएगा। उसके बाद में 7 में अगर हम देखते हैं तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, क्योंकि संस्था के पास जो एसेट्स होती है उसको बेचने से भी उसे इनकम होती है। तो इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में तो दिखाया ही जाएगा। और ये क्योंकि कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है तो इसको शुड नॉट ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इस पे होने वाला जो प्रॉफिट है उसे हम इनकम और लॉस जो होगा उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। उसके साथ साथ आ जाता है नंबर 8 के अंदर, इसमें सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। ये भी इनकम, इससे भी इनकम होती है संस्था को, जिसे हम डेबिट साइड के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। इसके साथ साथ इस अमाउंट को जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर ओल्ड न्यूज़पेपर्स और स्पोर्ट्स मटेरियल को उसको वहाँ पर शो कर देते हैं। इसके साथ साथ पेमेंट ऑफ ओरिजिनल्स, ये वो अमाउंट होती है जो पर्सन हु हैव कैन नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, उसको दिए जाने वाला, जो कंपनी का, संस्था का एम्प्लॉय नहीं है, उसको मिलने वाला रेम्यूनरेशंस है, और इसे डेबिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। तो इस तरह से उसके साथ साथ कुछ जनरल एंड स्पेसिफिक जो फंड्स हैं उनके अंदर, उसके लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो इलास्ट्रेशंस दिया हुआ है, इस इलास्ट्रेशंस में दिखाया गया है कि सो हाउ विल यू डील्स विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब 31 मार्च 2018। अब देखिए यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है। स्पोर्ट्स फंड्स जो है, तो यानी कि ये हमारे पास जो फंड है इसको क्या है कि हम कैपिटलाइज नेचर का मानेंगे और इसे हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2017 को अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है तो ये हमारी एसेट साइड है, तो इसको एसेट साइड में हम शो करेंगे, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे होने वाला जो इंटरेस्ट है वो फंड की इनकम है, तो इसे क्या है कि उस फंड की अमाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ जो अमाउंट यहाँ पे, क्योंकि 1 अप्रैल को हुआ है और हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो है 10%, तो इट मीन्स 10% के हिसाब से 5 लाख के ऊपर 10% 50,000 होता है, जबकि यहाँ पर शो किया हुआ है 37,500। तो इट मीन्स हमें इंटरेस्ट अक्यूर्ड जो है वो हमें इसमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टोटल 50,000 37,500 और 12,500 को ऐड करेंगे तो हमारा 50,000 आ जाएगा 10%। उसके बाद में हमारे पास डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड जो है वो हमें कितना किया, डोनेशंस जो प्राप्त हुआ वो 1,20,000 से, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से टोटल जो स्पोर्ट्स फंड जो हमारे पास वो है कि 6,70,000 जो हुआ, और इसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट जो है वो है हमारे पास 1 लाख, तो 1 लाख इसमें से लेस कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल जो है 5,70,000 जो आ जाएगा। और इसको करने के लिए, जो एक्टिविटीज करने के लिए जो हमारे पास एक्सपेंसिस जो घटित हुआ स्पोर्ट्स इवेंट्स के ऊपर वो 15,000 है, उसको लेस कर देंगे इसी में से। तो यहाँ पे हम जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे 5,55,000 जो है शो करेंगे। और इंटरेस्ट जो हमने एक्यूर किया है वो इंटरेस्ट क्योंकि वो प्राप्त होने वाला है तो वो एसेट्स है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर इसमें एक क्रेडिट साइड के अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए एक बार क्या है कि फंड में ऐड किए करेंगे और दूसरी बार उसको क्या है कि स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट में ऐड करके दिखाएंगे। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि इससे नई नई वीडियोस जो आपको देखने को मिलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।